दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए सबसे पहले चीनी बीमारी के कुछ मरीजों की संख्या जान लेते हैं। देश में अब तक 9,07,000 केसेस हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में ही 28,178 मरीज बढ़े हैं। इसी के साथ चलते हैं हमारी आज की बड़ी खबरों की तरफ। आज आप देखने वाले हैं फिर लगेगा लॉकडाउन। सरकार ने कहा देश की भलाई इसी में है और ऐसे मिलेगा खुद का मकान। सरकार का नया फैसला, जल्दी करें घर बैठे आवेदन। और साथ ही साथ नेपाल के प्रधानमंत्री ने श्री राम भगवान के बारे में बोल दिया ऐसी बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसने तो अब हद कर दी। जानिए ऐसा क्या बोला नेपाल के पीएम ने। और आगे देखेंगे शराब पीने से ठीक होती है चीनी बीमारी। जानिए पूरा सच। और स्कूल की फीस को लेकर आया एक बड़ा फैसला और साथ ही यहाँ होगी भारी बारिश। दोस्तों आज की सभी खबरें बेहद ही जरूरी दिखाई पड़ रही है, तो इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। देश के इन राज्यों में लगेगा पूर्ण लॉकडाउन, हुआ बड़ा ऐलान। दोस्तों एक बार फिर लॉकडाउन का सफर शुरू हो रहा है और देश के कई शहरों में आज से फिर लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। महामारी संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन एक सहायक कदम माना जा रहा है। वहीं कई राज्यों ने फिर से लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। ग्वालियर के साथ साथ बेंगलुरु और पुणे में भी लॉकडाउन रहेगा। साथ ही बेंगलुरु समेत दक्षिण कर्नाटक में एक हफ्ते का लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में 10 दिनों का लॉकडाउन लागू हो रहा है और पुणे में 14 जुलाई से 23 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। साथ ही वाराणसी में शाम 5 बजे से लॉकडाउन होगा और वहीं उत्तर प्रदेश में भी हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा। दोस्तों क्या सरकार का लॉकडाउन लगाने का यह फैसला सही है या नहीं? अपना जवाब हमें यस या नो में जरूर बताएं। और अब जानिए पीएम ग्रामीण आवास योजना के जरिए ऐसे मिलेगा आपको खुद का सपनों का घर। दोस्तों पीएम आवास योजना के तहत अब हर तबके के लोगों का घर बनाने का सपना होगा पूरा। महत्वपूर्ण पैसे की परेशानी से जूझ रहे लोग इस योजना के तहत घर बनाने के लिए मिलने वाली मदद ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पीएम आवास योजना ग्रामीण में होम कर्ज के लिए आवेदन करना होगा। पीएम ग्रामीण आवास योजना यानी पीएम आवास योजना के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है और इसके बाद लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट PMAYG की वेबसाइट पर डाल दी जाती है। आप घर बैठे ही सरल उपायों से इस वेबसाइट में अपना नाम देख सकते हैं। पीएम आवास योजना में आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट PMAYMIS.gov.in पर जाना होगा। तो देर किस बात की, जल्दी से आवेदन करें और अपना घर पाने का मौका पाइए। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। अब जानिए भगवान राम के बारे में बोले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। कहा भगवान राम थे नेपाली। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भगवान राम पर दिए विवादित बयान के बाद भारत में लोग गुस्से में हैं। ओली के मुताबिक भगवान राम नेपाली थे और मूल अयोध्या नेपाल में है। केपी शर्मा ने भारत को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भारत ने हिंदू संस्कृति का अतिक्रमण करते हुए नकली अयोध्या को दुनिया के सामने रखा है। ओली के मुताबिक भगवान राम की असली जन्मस्थली नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। भगवान राम के बारे में ओली ने जो कुछ कहा इसके लिए कुछ भी धार्मिक तथ्यों का हवाला नहीं दिया। ओली की ताजा बयान से भारत ही नहीं बल्कि नेपाल के भी साधु संतों की भावनाओं को चोट पहुंची है। लिहाजा ओली के विवादित बयान पर तीखी आलोचना की जा रही है। दोस्तों अगर आप श्री राम भगवान के भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दें और साथ ही साथ जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें और उनके लिए अपना प्यार हमें दिखाएं। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है। सिर्फ 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा केस बढ़े। भारत अब दुनिया का दूसरा देश जहां हर रोज सबसे ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। दोस्तों अब जानिए क्या शराब पीने से ठीक हो जाती है चीनी बीमारी? दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध न्यूज चैनल आज तक पर दिखाई गई एक न्यूज का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें लिखा हुआ कि शराब पीने से चीनी बीमारी का खात्मा होता है। लोग इसे आपस में व्हाट्सएप, फेसबुक और हर सोशल मीडिया ऐप पर शेयर कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही नामचीन चैनल के वीडियो का स्क्रीनशॉट है, इसलिए लोगों को इस पर बहुत जल्दी भरोसा भी हो रहा है। लेकिन शायद आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि इन सभी वाक्यों के पीछे एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। इससे ये पता चलता है कि ये तस्वीरें वायरल हो रहे दावों की पड़ताल की हो सकती है। दरअसल इस चैनल के वायरल टेस्ट नाम की सेगमेंट की है जिसमें वायरल हो रहे दावों की पड़ताल की जाती है। इस तरह से पता चला कि कैसे आज तक द्वारा वायरल दावों की पड़ताल के फोटोज झूठे दावे से शेयर किए जा रहे हैं और शराब पीने से चीनी बीमारी के ठीक होने की बात गलत है। अब जानिए देश में चल रही है SBI की नकली ब्रांच। कहीं आपने तो इसमें अकाउंट नहीं खोल दिया?
दोस्तों तमिलनाडु में बीते 3 महीने से भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की एक फर्जी शाखा खुली हुई थी। जैसे ही ये मामला सामने आया, सनसनी फैल गई और सभी को तुरंत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और ऐसे में अगर आपके आसपास अचानक किसी भी बैंक की शाखा खुल जाए तो जल्दी उस पर भरोसा ना करें। आमतौर पर बैंक जब अपनी शाखाएं खोलते हैं तो आसपास के लोगों के पास जाकर उसके बारे में उन्हें बताते हैं। इसके अलावा अगर कहीं भी ऐसा संदिग्ध प्रतीत हो तो सबसे पहले वहां पर अपना गलत अकाउंट नंबर बताकर खाते का बैलेंस जानने की कोशिश करें। अगर वो आपके बताए गलत खाता नंबर को आपका नाम बताकर जानकारी दे तो समझ जाएं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसके बाद आप पुलिस को जरूर इसकी जानकारी दे दें जिससे आम लोग लुटने से बच सके। इसके अलावा बैंक की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं कि ये ब्रांच सही है या नहीं। अब जानिए, सिर्फ 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा केस बढ़े। भारत अब दुनिया का दूसरा देश जहां हर रोज सबसे ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। देश में संक्रमितों का आंकड़ा सोमवार को 9 लाख के पार हो गया है। दोस्तों, इस बार मरीजों की संख्या 8 से 9 लाख होने में महज 3 दिन लगे। देश में मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा 5 लाख के पार हो गया। मतलब अभी तक जितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें 62% से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। राहत की बात है कि यह रफ्तार लगातार बढ़ रही है और बुरी खबर भी है कि अब अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश हो गया है जहां हर दिन सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मामले ब्राजील में आते थे। अमेरिका में जहां औसतन 40,000 केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में हर दिन 25,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। अच्छी बात है कि हर 10 लाख की आबादी में संक्रमितों की बढ़ने की रफ्तार के मामले में भारत में अन्य बड़े देशों के मुकाबले सबसे कम केस बढ़ रहे हैं। यहाँ हर 10 लाख लोगों में 637 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। 17 लोगों की मौत हो रही है, जबकि अमेरिका में इतनी ही आबादी में 10,312 और ब्राजील में 8,778 केस बढ़ रहे हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, चीन और भारत की बैठक में चीन ने उठाया 59 चाइनीज ऐप को बंद करने का मुद्दा, तो भारत ने जवाब में ये कहा। उससे पहले जानिए, मौसम विभाग ने किया है अलर्ट, इन जिलों में हो सकती है घमासान बारिश। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से अत्यंत भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट पटना के सुपौल, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, शिवहर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद के लिए किया गया है। इन जिलों में कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने वज्रपात की भी संभावना जताई है। वहीं पटना में बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान है। उन 9 जिलों में जारी अलर्ट को लेकर मौसम विभाग ने अपने चेतावनी संदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है कि लोग इस दौरान सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। और अब जानिए, क्या स्कूल लेंगे फीस? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दोस्तों, देश भर में ऑनलाइन कक्षाओं के लिए फीस और स्कूल फीस बढ़ाने का मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन शीर्ष अदालत ने मामले में दखल देने से ही इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग समस्याएं हैं। आप पूरे देश की समस्याओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे तो हम पूरे राज्य की समस्या का हल कैसे निकालेंगे? मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि हमें नहीं पता कि कौन सारे राज्यों की समस्या पर आदेश जारी करेगा। अब जानिए, चीन और भारत की बैठक में चीन ने उठाया 59 चाइनीज ऐप और टिकटॉक को बंद करने का मुद्दा, तो भारत ने जवाब में ये कहा। दोस्तों, चीन ने पिछले दिनों दोनों देशों के बीच हुई बैठक में चीन पर ऐप प्रतिबंध लगाए जाने का मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में भारत सरकार ने कहा कि ये जो ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर लगाया गया है, न कि गलवान घाटी की वजह से। सरकारी सूत्रों ने बताया कि राजनयिक स्तर पर दोनों देशों के बीच हुई बैठक के दौरान चीनी पक्ष ने मोबाइल पर 59 चीनी ऐप और टिकटॉक को प्रतिबंधित किए जाने का मुद्दा उठाया था। सूत्रों ने कहा कि भारतीय पक्ष ने चीन को यह स्पष्ट कर दिया है कि कार्यवाही सुरक्षा मुद्दों को देखते हुए की गई है और वो नहीं चाहते कि भारत के नागरिकों से जुड़े डेटा से कोई छेड़छाड़ की जाए। दोस्तों, क्या सरकार को चीनी ऐप्स और टिकटॉक को वापस चालू कर देना चाहिए या नहीं? यस या नो में हमें अपना जवाब जरूर बताएं। और अब जानिए, मोबाइल फोन चार्ज में लगाते समय कभी भी ना करें ये गलती। दोस्तों, जब भी आप अपना मोबाइल फोन चार्ज में लगाते हैं तो अपने मोबाइल फोन को पूरा चार्ज ना करें। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप मोबाइल फोन चार्ज करते हैं तो 95% यानी कि 95% ही होने दें। जैसा ही आपका मोबाइल 95% चार्ज होता है तो मोबाइल फोन को चार्जर से निकाल दें। इससे आपके मोबाइल फोन की बैटरी ज्यादा चलेगी और बैटरी जल्दी खराब भी नहीं होगी। और याद रखें, जब भी आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं तो हमेशा अपने मोबाइल फोन के ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करें, क्योंकि हर किसी के मोबाइल फोन के चार्जर के आउटपुट की क्षमता अलग अलग होती है। इन सब से मोबाइल फोन की लाइफ बहुत अच्छी बनी रहेगी। अब आगे देखिए दोस्तों, कपूर खानदान की पुश्तैनी हवेली को गिराने की तैयारी, बनाया जाएगा वहां शॉपिंग मॉल। और उससे पहले जानिए, महामारी को लेकर राहुल गांधी ने कह दी है बड़ी बात। जाने क्या है पूरा मामला। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से महामारी संकट पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि देश में बढ़ रही इस महामारी को लेकर वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। इस बार उन्होंने चीनी वायरस को लेकर एक बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट करके लिखा है कि इस हफ्ते हमारे देश में आंकड़ा 10 लाख पार कर जाएगा। इस दौरान उन्होंने एक खबर भी
साझा की है, जिसमें दावा किया गया कि महामारी को लेकर देश में हालत बद से बदतर होने वाले हैं। अब जानिए, सरकार ने की अमरनाथ यात्रा की तैयारी, हाईकोर्ट लेने वाला है जल्द ही फैसला। दोस्तों, जम्मू कश्मीर सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने बाबा अमरनाथ की यात्रा के सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। वो अमरनाथ यात्रा कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भले ही यात्रा सीमित दिनों के लिए ही हो, लेकिन ये परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं। आपको बता दें, हिंदुओं में इस यात्रा के लिए विशेष आस्था है। हालांकि हाई कोर्ट यात्रा के बारे में मंगलवार को फैसला लेगा। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है और यात्रा को लेकर प्रथम पूजन हो चुका है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सीईओ एवं एडिशनल सीईओ पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं और बेशक यात्रा की अवधि सीमित ही होगी, लेकिन भगवान शंकर की पूजा के लिए सभी अनुष्ठान पारंपरिक तरीके से ही निभाए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि भले ही यात्रा को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाए, लेकिन यात्रा की परंपरा कायम रहेगी, चाहे यात्रा सीमित अवधि की ही क्यों न हो। और अब जानिए, ऋषि कपूर की पुश्तैनी हवेली को गिराने की तैयारी, बनाया जाएगा वहां शॉपिंग मॉल। दोस्तों, बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर के पाकिस्तान में पेशावर शहर स्थित पैतृक हवेली को गिराने की तैयारी की जा रही है। इस हवेली का मौजूदा मालिक वहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान सरकार ने 2018 में ऋषि कपूर के अनुरोध पर पेशावर के किस्सा खवानी बाजार स्थित कपूर हवेली को एक संग्रहालय में बदलने का फैसला किया था, लेकिन संग्रहालय नहीं बनाया गया और अब इस हवेली के मालिक हाजी मोहम्मद इसरार है, जो शहर के एक समृद्ध जौहरी हैं। इसरार इसे तोड़कर इस अहम स्थान पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। और जानिए दोस्तों, टाटा में नौकरी करने का एक अच्छा मौका टाटा दे रही है 40,000 युवाओं को जॉब। देखिए कैसे कर पाएंगे नौकरी। दोस्तों, महामारी संकट के बीच आईटी की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस ने राहत की खबर दी है। टीसीएस ने पूरे देश के कैंपस से 40,000 फ्रेशर्स को नौकरी देने का फैसला किया है। पिछले साल भी कंपनी ने लगभग इतने ही फ्रेशर्स को हायर किया था। इस साल कंपनी की भर्ती इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि महामारी संकट के बीच आर्थिक संकट से जूझ रही तमाम कंपनियां छटनी कर रही है, लेकिन टीसीएस ने अपनी भर्ती योजना में कोई कटौती नहीं की है। हाल ही में एक सर्वे के अनुसार चीनी वायरस की वजह से इस साल कॉलेजों में कैंपस हायरिंग 82% तक घट गई है। यही नहीं, प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप में भी 74% की गिरावट आई है। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया अमेरिका में क्यों है महामारी के इतने ज्यादा मामले। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा चीनी बीमारी टेस्टिंग कार्यक्रम चला रहा है, जो रूस, चीन, भारत और ब्राजील जैसे बड़े देशों की तुलना में बेहतर है। उन्होंने जोर दिया कि दुनिया में चीनी वायरस से होने वाली मौत के मामले में अमेरिका में लगभग सबसे कम मृत्यु दर है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गोल मेज बैठक के दौरान कहा, हम उन देशों में हैं जहां मृत्यु दर सबसे कम है। अमेरिका में अब तक 34 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं और इस बीमारी की वजह से 1,37,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। अन्य देशों की तुलना में दोनों ही आंकड़े सबसे ज्यादा हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर टेस्टिंग अभियान चलाए जाने की वजह से इतनी बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ये अभियान किसी भी अन्य देश की तुलना में ज्यादा व्यापक है। और अब जानिए, चीन में आई ये बड़ी आफत, लोगों का हुआ बुरा हाल। दोस्तों, बता दें कि दक्षिण चाइना के कई प्रांतों में लगातार भारी बारिश हो रही है। इसके कारण इर्द गिर्द की नदियों का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जल स्तर बढ़ने के कारण रोकथाम की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। शनिवार को 4 हाइड्रोलॉजिकल स्टेशनों का जल स्तर साल 1998 के सर्वोच्च स्तर से ऊंचा रहा। जहां चाइना भारी बारिश व बाढ़ से बेहाल है, तो वहीं रविवार को 5.1 तीव्रता के भूकंप के झटके आए हैं। हालांकि भूकंप के कारण किसी के भी हताहत होने की कोई समाचार नहीं है। बाढ़ के कारण चाइना में अब तक 12 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और यह देखकर ऐसा लग रहा है कि चीन को अपने दुष्कर्म की सजा मिलनी शुरू हो गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल फोन पर हर दिन चाहिए, तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।